हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अंजलि शर्मा, आपकी आईटी एजुकेटर फॉर क्लास 11th और हमारा सब्जेक्ट कोड है 802। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम हमारा पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की सेकेंड यूनिट दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज ग्रूमिंग। ओके, सबसे पहले तो हमको ये समझना रहेगा कि मैम ये ड्रेसिंग और ग्रूमिंग के डिफरेंस क्या होता है। ड्रेसिंग तो हम सबको पता है कि जो हम कपड़े पहनते हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्रेसिंग इज इक्वल टू क्लोथ्स यू वियर, ठीक है। जो भी हम कपड़े पहनते हैं उसको हम कहते हैं ड्रेसिंग। लेकिन ग्रूमिंग एक पार्ट ज़्यादा कह लो, एक प्रोग्रेसिव पार्ट रहता है जो कि रहता है कि अपने आप को साफ सुथरा रखना, टाइडी, नीट एंड क्लीन रखना। ओके, दैट इज ग्रूमिंग। चलिए, टुगेदर दे रिफ्लेक्ट कॉन्फिडेंस, हाइजीन एंड प्रोफेशनलिज्म। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छे कपड़े पहनोगे और साफ सुथरे रहोगे तो क्या होगा, हाईली प्रोफेशनल दिखाई दोगे। ओके, चलिए, वाई ग्रूमिंग मैटर्स। आखिर ग्रूमिंग मैटर क्यों करता है? क्योंकि आप नीट एंड क्लीन दिखो, ओके, कॉन्फिडेंट फील हो, अच्छे दिखोगे, अच्छा फील करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा। ओके, एंड एज वी से फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एसेंशियल फॉर जॉब्स विद कस्टमर इंटरेक्शन। अब एक बात समझो, आपकी मान लो कोई जॉब लगती है जहां पर आपको कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करना है, ठीक है, या फिर मान लो आप किसी जिले के कलेक्टर बन जाते हो। अब आप कपड़े तो अच्छे पहन रहे हो पर साफ सुथरे नहीं दिखते हो, फिर आप जाते हो पब्लिक से बात करने के लिए। क्या पब्लिक आपको सबसे पहले जज करेगी, ये कैसे है, ये तो अपने आप को नीट एंड क्लीन रखते ही नहीं है ना। इसलिए पब्लिक की आंखों में अपने आप को पॉजिटिव रखना है। कैसे रख सकते हो? बाय अ वेरी गुड ग्रूमिंग। ओके, चलिए, नाउ ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग के टिप्स हैं कुछ विथ प्रोफेशंस, ठीक है। चलिए, अगर आप सेल्स पर्सन हो तो आपका ड्रेसिंग स्टाइल क्या रहेगा? फॉर्मल रहना चाहिए, नीट रहना चाहिए, कोई एक्सेसरीज नहीं होना चाहिए। अगर ग्रूमिंग टिप क्या है? शेव, क्लीन शेव होना चाहिए, टाइडी हेयर होनी चाहिए, कोई मेकअप नहीं होना चाहिए। अगर आप ब्यूटिशियन हो तो आपको ट्रेंडी और फैशनेबल कपड़े पहनने चाहिए, मेकअप आपके लिए अलाउड है और स्टाइलिश प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर आप शेफ हो, यूनिफॉर्म और एप्रन पहनना ज़रूरी है। उसके साथ आपके बाल बंधे हुए होना चाहिए, क्योंकि आप शेफ हो, आपके खाने में बाल नहीं गिरना चाहिए। क्लीन हैंड्स होने चाहिए और नेल्स होने चाहिए। अगर आप टीचर हो, सिंपल होने चाहिए और डिसेंट होने चाहिए, फॉर्मल वियर होना चाहिए, पॉलिश्ड शूज़ होने चाहिए और नीट हेयर होने चाहिए, ठीक है। यानी कि ड्रेसिंग के साथ साथ ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चलिए, अब एक क्विज कर लेते हैं। Which of the following is not true about dressing? इसमें से क्या है जो ड्रेसिंग के लिए ट्रू नहीं है? It can affect first impressions. It is the same for every profession. It reflects confidence. It should be neat and clean. क्या ड्रेसिंग हर प्रोफेशन के लिए सेम होती है? नहीं, हर प्रोफेशन की ड्रेसिंग अलग अलग होती है। ओके, चलिए, अब है ग्रूमिंग, ड्रेसिंग, सेल्स पर्सन लुक एंड ब्यूटिशियन लुक को हमको यहाँ पर मैच कराना है। क्लॉथ्स यू वियर, लुकिंग टाइडी एंड क्लीन, फॉर्मल एंड मिनिमल, ट्रेंडी एंड स्टाइल। ओके, सो ग्रूमिंग का हो गया लुकिंग टाइडी एंड क्लीन, ड्रेसिंग का हो गया क्लॉथ्स यू वियर, एंड सेल्स पर्सन लुक का हो गया फॉर्मल एंड मिनिमल, ब्यूटिशियन लुक का हो गया ट्रेंडी एंड स्टाइल। ओके, चलिए, अब हेयर वी हैव क्लोथ्स, हेयर एंड फेस। गाइडलाइंस क्या क्या है ग्रूमिंग के? सबसे पहले क्लोथ्स, वियर क्लीन, नीट एंड आयरन क्लोथ्स। ओके, कीप शूज क्लीन एंड पॉलिश्ड, आपके शूज साफ सुथरे चमकते हुए होने चाहिए। चेंज सॉक्स एवरी डे एंड ऑलवेज वियर क्लीन सॉक्स, हमेशा हर दिन अपने सॉक्स को चेंज करो, साफ सुथरे सॉक्स पहनो। कीप एक्सेसरीज लाइक बेल्ट्स, ज्वेलरी एट्सेट्रा सिंपल, फ्लैशी ज्वेलरी का इस्तेमाल नहीं करना है, फ्लैशी बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, राइट। अवॉइड शोइंग बॉडी टैटूज एंड पियर्सिंग, बॉडी टैटूज हो गए, पियर्सिंग होगी, उसको अवॉइड करो शो करना। ओके, चलिए, अब आते हैं हेयर। हेयर हम देख लेते हैं। हेयर में क्या होता है? अपने हेयर डेली नीटली कॉम्ब करो, अपने हेयर रेगुलरली वॉश करो, हमेशा क्लीन रखने के लिए अपने हेयर कट रेगुलरली करवाओ एंड हमेशा सिंपल हेयर स्टाइल रखनी है। ओके, चलिए, फेस क्या है? हमेशा अपना फेस वॉश रेगुलरली करो, ओके, नॉन ऑयली रखने के लिए।
ब्रश रेगुलरली टू कीप टीथ क्लीन, डेली ब्रश करना है टीथ क्लीन रखने के लिए विदाउट एनी स्टेन्स एंड नो फूड स्टक इन देम, दांतों में कुछ भी खाया हुआ फंसा नहीं होना चाहिए। ओके, डू नॉट च्यू पान और गम, पान और गम आपको बिल्कुल भी नहीं चबाना है। ओके, मतलब चबा लो अलग से इंडिविजुअली, पर सबके सामने जाके नहीं चबाना है बिकॉज ये प्रोफेशनल नहीं है। ओके, बॉयज शुड बी क्लीन शेवन, बॉयज क्लीन शेवन होने चाहिए विथ नीटली ट्रिम्ड बियर्ड और मस्टैच। ओके, नेक्स्ट इज गर्ल्स टू वियर नो और सिंपल मेकअप, गर्ल्स या तो मेकअप ना ही करें या फिर करें तो बहुत सिंपल मेकअप करें। ओके, चलिए अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इतना ही तक ग्रूमिंग में आपको बेसिक सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कहने का मतलब ये, अगर शॉर्ट में आते हैं कि आपको अपने आप को साफ सुथरा रखना है, जितना हो सके नीट एंड क्लीन रहना है और अपना फर्स्ट इंप्रेशन, और ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन के लिए ऐसा करना है, हमेशा ही नीट एंड क्लीन रहना है। ओके, चलिए सिलेक्ट ऑल चॉइसेस दैट आर करेक्ट। Which of the following images show the appropriate dressing when going to office or workplace? Okay, यहाँ पर मुझे एक फ्लैशी सी एक टी शर्ट दिख रही है, क्या ये मैं ऑफिस पहन के जा सकती हूँ? नहीं। यहाँ पर मुझे आयरन क्लोथ तो नहीं दिख रहा है, इसको भी शायद नहीं पहन के जा सकती हूँ। नॉर्मल टी शर्ट भी नहीं पहन के जा सकती हूँ, मुझे आयरन क्लोथ की ज़रूरत है। ठीक है, ओके, यहाँ पर इन्होंने इस शर्ट को माना है क्योंकि ये फॉर्मल शर्ट है, तो हम जो पहली वाली बात है उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये टी शर्ट है। तो कहने का मतलब है इन्होंने इसका आंसर इसलिए इसको रखा है क्योंकि हम नॉर्मल टी शर्ट्स पहन के ऑफिस नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पर इन्होंने शर्ट को चूज किया है। बट एक चीज़ आप याद रखना, शर्ट हमेशा आयरन होनी चाहिए। ठीक है ना, आयरन करो शर्ट को प्रॉपरली, तभी आप उसको पहन के जाओ। ओके, चलिए Now, which of the following is a good choice of clothes when you go out to meet friends socially? अगर आप अपने फ्रेंड से सोशली मिलने के लिए जाते हो तो कौन सा गुड चॉइस है? स्कूल यूनिफॉर्म, सोशली तो नहीं होगा यार। फॉर्मल शर्ट्स एंड पैंट्स, फॉर्मल कपड़े क्यों ही पहनने हैं। कैजुअल शर्ट एंड जीन्स और सलवार कमीज, आंसर इज कैजुअल शर्ट एंड जीन्स। ठीक है, चलिए ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग डज नॉट अफेक्ट योर ओवरऑल इम्प्रेशन ऑन अदर्स, ये तो फॉल्स है यार, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ड्रेसिंग और ग्रूमिंग दोनों। ठीक है, चलिए अब ये सेशन बहुत छोटा सा था, इसमें हमने ड्रेसिंग समझा, ग्रूमिंग समझा और हमने सारे रूल्स समझे किस तरीके से हमको खुद को नीट एंड टाइडी रखना है, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है, आप वैसे भी इसको फॉलो करते ही होंगे। ओके, चलिए अब इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद क्या हुआ, आप ये समझ गए हो कि ग्रूमिंग वेल रहने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और साथ ही में आप गाइडलाइंस फॉलो कर पाओगे अब ग्रूमिंग की। ओके, चलिए सो बनी रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री ऑन यूट्यूब फॉर ऑल द गिवन बोर्ड्स मेंशन्ड हियर इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। और यदि आप ई नोट्स और ई बुक्स को परचेज करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, जाइए जाके परचेज करिए, पढ़ते रहिए और इन स्किल्स को ज़रूर अपनाइए अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच।